ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम्हें एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। बैड एस मेन कैरेक्टर जो कि अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। एजेंट किम रीएक्टिवेटेड 10 एपिसोड्स के बाद इसका सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टोरी की बात की जाए तो किम नाम का एक मिडिल एज आदमी है जिसकी एक टीनेज डॉटर है मिंजी। वाइफ डिलीवरी के टाइम ही चल बसी थी तो किम के पास खोने के लिए सिर्फ अब उसकी बेटी ही बची है। वहीं पर कुछ लोग उसकी बेटी को स्कूल में बुली कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक दिन मिंजी अपने बुलीज को कन्फ्रंट करती है तब वो अचानक से गायब हो जाती है। जब किम को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है तब भाई साहब का असली रूप सामने आता है कि वैसे तो वो एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर लगता है, लेकिन उसका भी एक खतरनाक किस्म का पास्ट रहा है। तो शो हमें यही दिखाना चाहता है कि एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या क्या करेगा। अगर तुमने टेकन मूवी देखी तो हाँ, काइंड ऑफ वैसा ही कुछ। एक्चुअली में ये शो एक कोरियन वेबटून मैनेजर किम का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। दरअसल मैनेजर किम पीटेजी यूनिवर्स के अंदर लाई करती है, द सेम यूनिवर्स जिसके अंदर तुम्हें लुकिज्म, वायरल हेट, क्वेस्टिज्म और जुवेनाइल ऑफेंडर जैसे मानवा देखने को मिलते हैं। यही एक रीजन भी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक बैडएस किस्म का आदमी है, साथ में उसके दोस्त भी वैसे ही हैं। अगर मुझे तुम्हें इनके पावर लेवल के बारे में बताना पड़े तो दे आर द फाइनल बॉसेस। इनकी टक्कर में शायद ही कोई और होगा। थ्रू आउट द सीरीज बड़े मोमेंट के साथ, जैसे कि किम का उसकी बेटी को बचाना, तुम उसके अलावा छोटे छोटे मोमेंट्स भी बिल्ड होते हुए देखते हो। किम का उन लोगों को कन्फ्रंट करना जो कि शायद उसकी बेटी की किडनैपिंग के पीछे इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर वो लोग किम को सिंपल सा आदमी समझकर उसकी बेइज्जती करेंगे, लेकिन किम भाई साहब एक एक को बुरी तरह तोड़ेंगे। ये बात क्लियर है कि भाई जो भी इसके आड़े आएगा ये आदमी उसे रगड़ता चलेगा। मेकर्स ने मैनेजर किम के फैंस को काफी हद तक जस्टिस दिया है। फाइटिंग सीन्स, कॉम्बैट टेक्निक्स को काफी हद तक सेम ओरिजिनल वेबटून जैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि ऑडियंस को ऐसा नहीं लगे कि वेबटून में तो ये कैरेक्टर्स इतने ज्यादा रूथलेस और फियर्स लग रहे थे, लेकिन इनको यहाँ पर क्या हो गया। सेम उसी एनर्जी के साथ किम का कैरेक्टर भी एक्ट करता है। वैसे तो दिखने में एक सिंपल सा आदमी है, लेकिन जब मारने पर आता है तो बहुत बुरी तरह मारता है। देखकर पता चलता है कि भाई जिस तरह से ये आदमी लड़ रहा है ये इस एरिया में एक ट्रेंड प्रोफेशनल है। वहीं पर जो किम के दोस्त हैं, अगेन जैसा कि मैंने बताया, सेम काइंड ऑफ बैड एस कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट कैरेक्टर पार्क जिन-च्योल का था। ये एक ऐसा आदमी है जो कि दांत फाड़ते फाड़ते लोगों की फाड़ देता है। आदमी अपनी मस्ती में रहता है, बीवी से डरता है और सीरियस सिचुएशन में यही फन क्रिएट करता है। एक्शन सीन्स में मेकर्स ने काफी क्रिएटिविटी दिखाई है। कभी स्लो मो डाल देते हैं, कभी डिफरेंट कैमरा एंगल्स का यूज करते हैं, तो कभी तुम्हें रॉ एक्शन देखने को मिलता है। इसलिए एक्शन वाइज शायद तुम्हें थोड़ी सी ओवर द टॉप चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तुम्हें इसमें अच्छा खासा कॉमेडी का टच भी देखने को मिलेगा। जो पार्क जिन-च्योल का कैरेक्टर है और जो किम भाई साहब के दूसरे दोस्त हैं सेओंग हांसू, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो सीरियस सिचुएशन में काफी रिलीफ भी देता है। एंड मुझे ये चीज बुरी नहीं लगी, मैं इस कॉमेडी और एक्शन के कॉम्बो को काफी एंजॉय भी कर रहा था, क्योंकि ये इसके मानवा का भी तो पार्ट है। वैसे तो स्टोरी एक सीरियस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ऑकवर्ड सिचुएशन आती रहती है। वेल, ये तीनों बैड एस कैरेक्टर्स हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज को मेकर्स ने काउंटर करने के लिए बाकी हमें कुछ और भी दिखाया कि ये जो जो चीजें करने के काबिल हैं वो सब इतना ओपनली नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ और लोग भी हैं जो एक तरह से इनको रिस्ट्रेन में रखने का काम करते हैं। काफी चीजें एक साथ चल रही होती है। एक तरफ किम उसकी बेटी को बचाने में लगा होता है, जिसके साथ उसका पास्ट भी धीरे धीरे करके सामने आने लगता है। यानी कि अगर उसने उस प्रोफेशन में कुछ दोस्त बनाए हैं तो कुछ दुश्मन भी बनाए होंगे, जो कि इस मौके का फायदा उठाकर उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। स्टोरी सिर्फ किम और उसकी बेटी पर ही खत्म नहीं होती, वो उसके पास्ट को भी इन्वॉल्व करती है। उसकी अपनी बेटी को लेकर एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन उसके साथ अब दूसरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग जाएंगी, जिस रीजन से ये ओवरऑल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है। और मेकर्स भी आखिर में इन सभी चीजों को रैप अप करके काफी हद तक एक सेटिस्फेक्शन वाली एंडिंग की तरफ जाते हैं। बाकी जो इसकी ओरिजिनल वेबटून है जिससे स्टोरी ली गई है, मैंने हाँ वो पढ़ के रखी है, लेकिन जहाँ एपिसोड 8 खत्म होता है सिर्फ वहीं तक। और अगर तुम सोच रहे हो कि क्या तुम्हें इस सीरीज को देखने के लिए इसकी मानवा को भी पढ़ना होगा, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आराम से इस सीरीज को देख सकते हो, तुम्हें कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने इसके शुरू के एपिसोड्स को काफी एंजॉय किया, लेकिन जो इसके बाद के एपिसोड्स हैं वो मुझे थोड़े लो एक्सपेक्टेशंस वाले लगे। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हें शुरुआत में अच्छी लगेगी और बाद में बोरिंग होती जाएगी। देखने के लिए मिर्च मसाला उसमें भी है। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ क्लीशे टाइप चीजें रिपीट करते जा रहे हैं। इसका सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो इसके सीजन 2 को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, रूम जरूर से छोड़ा है कि अगर इन फ्यूचर सीजन 2 बनाना हो तो वो आगे स्टोरी को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि सेम वही चीज है कि मैनेजर किम की मानवा भी अभी चल ही रही है, तो चाहे तो स्टोरी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो मेरे इस शो को लेकर कुछ यही विचार है कि ये मुझे एक लाइट सीरीज लगी। कोई बहुत ज्यादा टेंस या फिर इंटेंस चीजें तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। बस आराम
से बैठो और इसको एंजॉय करो। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगा। ये शो इमोशनली उतना डीप नहीं जाता। वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि तुम्हारे इसके बारे में क्या विचार हैं। तब तक के लिए अलविदा।